जैसा कि हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं, रीजनिंग में दिशा पढ़ रहे हैं। दिशा की आज पहली क्लास है, तो दिशा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कुल दिशाएं पढ़ेंगे। कुल दिशाएं 8 होती हैं। उप वास्तविक दिशाएं 4 होती हैं और उप दिशाएं 4 होती हैं। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे दिशाएं 4 होती हैं, कौन कौन सी होती है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम होता है। फिर उप दिशाएं 4 होती है, जो कि उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम होती हैं। 4 उप दिशाएं होती हैं और 4 वास्तविक दिशाएं होती हैं। तो इनके बारे में हमने बता दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि शास्त्रीय बनाएंगे। शास्त्रीय में जब दक्षिणावर्त बोलेगा घड़ी की दिशा, तो दाएं 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 होगा, क्योंकि जब हम ऐसे खड़े हुए हैं उत्तर की ओर, जब हम दाएं मुड़ेंगे तो इधर जाएंगे। फिर जब हम दाएं मुड़ेंगे तो फिर सीधा आएंगे, फिर दाएं मुड़ेंगे तो फिर इधर जाएंगे। तो यही दिया गया है। और घड़ी की विपरीत दिशा को वामावर्त बोलते हैं, जिसको जब हम घूमेंगे तो जैसे ऐसे खड़े हुए हैं, तो जब 90 डिग्री घूमेंगे तो सीधा हो जाएंगे। तो इसी तरह दक्षिणावर्त होता है। फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है कोई व्यक्ति जब विपरीत दिशा में घूमता है तो 180 डिग्री का कोण बनाता है, जो कि लिखा गया है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर वास्तविक दिशाएं में 90-90 और उप दिशाएं और वास्तविक दिशाएं के बीच की दूरी 45 डिग्री की होती है, और वास्तविक दिशाएं के बीच की दूरी 90 डिग्री होती है। यहाँ से यहाँ तक का 180 होगी, और यहाँ पर विपरीत की 180 होती है और 190, और वास्तविक दिशाओं के बीच की दूरी 90-90 होती है। जब अगर हमें विपरीत बोलेगा तो 180 अंश होगी, और इनके जो बीच में जो वास्तविक दिशाओं के दोनों के बीच में जो उप दिशाएं होती हैं वो 45 डिग्री का होता है। और अगर इसमें अगर हम बीच में अगर ऐसे बनाते तो 22.5 डिग्री का होगा, जो कि अगर यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पर उत्तर के पास में है, उत्तर दक्षिण ऐसे लिखा हुआ है, उत्तर और उत्तर पूर्व लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर जब ये जो बीच से गई है लाइन, अगर ये उत्तर पूर्व के पास में है तो हमारा आंसर उत्तर पूर्व होगा। अगर हमारा उत्तर की ओर होगा तो हमारा उत्तर होगा। अब हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है और इसमें सूत्र भी है, उसको सूत्र लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं, यहाँ पर जैसे लिखा है दाएं लिखा है, फिर बाएं लिखा है, फिर दाएं लिखा है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे कि दाएं से बाएं काट देंगे तो हमारा आंसर दाएं होगा। इसको हम बोलते हैं राइट बोलते हैं, इसको लेफ्ट बोलते हैं और इसको राइट बोलते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं और बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर जैसे अब राइट तो समझ में आ गया, तो यहाँ पर जैसे 3 बार लिखा हुआ है, 3 बार राइट है और 2 बार लेफ्ट है। तो कैसे काटेंगे, पहले लेफ्ट से राइट काटेंगे और लेफ्ट से राइट काटेंगे, तो यहाँ हमारा आंसर राइट होगा। अब हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम लिखते हैं पहला क्वेश्चन।
जैसा कि आपको प्रश्न दिया गया है, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक व्यक्ति पूरब की ओर मुंह करके 10 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाएं मुड़ कर 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाएं ओर मुंह घूमकर 10 किलोमीटर जाता है, फिर वह एक बार दाईं ओर घूमा 5 किलोमीटर जाता है। बताइए वह प्रारंभिक स्थान से अब किस दिशा में है। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो इसको कैसे लगाया जाएगा। तो इसको हम लगाना स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर से एस मतलब स्टार्ट लिखेंगे, यहाँ से चला, कितना चला, पूरब की ओर चला, 10 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद 10 किलोमीटर चला, फिर दाएं घूमा। जब पूरब की ओर जा रहा है तो दाएं घूमेंगे, तो ऐसे घूमेंगे तो ये नीचे की ओर जाएगा। नीचे की ओर गया तो कितना चला, 5 किलोमीटर गया। फिर उसके बाद फिर हुआ दाईं ओर घूमा। जैसे आप ऐसे जा रहे हैं, सीधा सीधा जा रहे हैं, जब आप घूमेंगे तो फिर इधर को घूमेंगे, सीधा घूमा, 10 किलोमीटर गया, फिर 10 किलोमीटर गया, फिर हुआ एक बार बाईं ओर घूमा। अब जैसे इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो घूमेंगे तो बाईं तरफ इधर को जाएंगे ना। तो यहाँ पर हम 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर गया, यहाँ पर 5 रखेंगे, तो यहाँ पर स्टॉप लिख देंगे, यहाँ पर स्टॉप लिख देंगे। अब वो कह रहे हैं बताइए वह प्रारंभिक स्थान से अब किस दिशा की ओर है। तो यहाँ से देखेंगे कि ये व्यक्ति अब किस दिशा की ओर है, तो देखेंगे कि यहाँ पर दक्षिण की ओर है, नीचे दक्षिण होता है तो यहाँ पर दक्षिण होगा। यही हमारा आंसर। अब हम दूसरे पीस से बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि दाएं पहले, तो यहाँ पर लिखेंगे राइट, लिखेंगे, फिर राइट लिखेंगे, फिर दोबारा दाएं बोल रहा है, इसके बाद बाएं बोल रहा है, लेफ्ट लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर लेफ्ट से राइट कट गया, तो यहाँ पर पूरब है, पूरब दिशा की ओर जा रहा है 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखेंगे राइट, राइट जब मुड़ेंगे तो नीचे की ओर आएंगे, जो यही नीचे की ओर आएंगे, जो यही है हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि राधिका अपने घर से दक्षिण दिशा में 30 किलोमीटर चलती है, फिर वह बाईं ओर घूमती है और 20 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाईं ओर घूमी 10 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाईं ओर घूमी 20 किलोमीटर चलती है। बताइए कि वह प्रारंभिक स्थान से अब किस दिशा में है। तो ये कैसे लगेगा सवाल, तो इसको कैसे लगाया जाएगा। चलो इसको हम लगाते हैं, तो हम इसको हम लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्टार्ट लिखेंगे। अब इसको हम दक्षिण की ओर ले गए, दक्षिण की ओर ले गए, फिर इसका दिखा है बाईं ओर, तो बाईं ओर ले गए। 30 किलोमीटर पहले दक्षिण की ओर गया, फिर उसके बाद 20 किलोमीटर बाईं ओर घूमा, 20 किलोमीटर बाईं ओर घूमा। अब उसके बाद हम फिर घूमते 20 किलोमीटर, उसका दाई ओर, दाई मतलब कि नीचे की ओर ले जाएंगे। कितना गया 20 किलोमीटर, फिर उसके बाद 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर गई। फिर उसके बाद दाई ओर घूमी 20 किलोमीटर गई, जिसको दाई ओर घुमाएंगे 20 किलोमीटर गई। अब बताइए कि प्रारंभिक स्थान से वह अब किस दिशा की ओर है। तो इसको कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पर कैसे लगाएंगे इसको। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये किस दिशा की ओर है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जब हम यहाँ पर दिशा बनाएंगे, यहाँ पर उत्तर है, ये पूर्व है, दक्षिण है और पश्चिम है। जैसे कि यहाँ पर चलना स्टार्ट किया है दक्षिण से, तो फिर गया पूरब की ओर गए, फिर दक्षिण में गए, अब किधर जाएगा पश्चिम की ओर। यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक ऐसे भी लग सकता है, सूत्र से लगेगा, जैसे राइट है, फिर उसके बाद दो राइट है, फिर लेफ्ट है, तो लेफ्ट से राइट कट गया, तो यहाँ पर दक्षिण लिखा हुआ है। दक्षिण से जब हम दाई तरफ जाएंगे तो यहाँ पश्चिम में जाएंगे, पश्चिम आएगा। ये हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया, तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, फिर वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, दिशा में मुंह करके 10 किलोमीटर चलता है। बताइए कि वह प्रारंभिक स्थान से अब किस दिशा की ओर है। तो इसको कैसे लगाएंगे? तो हम इसको कैसे लगाएंगे? तो हम लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके, तो जैसे एक व्यक्ति है, ये मतलब यहाँ पर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, फिर उसके 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह विपरीत दिशा 20 किलोमीटर। अब जैसे यहाँ पर वो पश्चिम की ओर है, अब विपरीत जाएगा, तो यहाँ पर दूसरी लाइन तो खींचेंगे नहीं, इसी में हम खींच दे रहे हैं 20 किलोमीटर विपरीत दिशा गया। फिर उसके बाद 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कि ये बढ़ा दिए। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ जब हम ऐसे सीधा गए तो यहाँ पर सीधा जाएंगे तो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। फिर उसके बाद हम ये 90 डिग्री हो गया, 90 में जब हम 45 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 135 हो जाएगा, जो कि हमारा 20 से जाएगा 135 हो गया। तो दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ 10 किलोमीटर हो गया। तो उसके बाद क्या करेंगे, चला जाता है। बताइए कि वह प्रारंभिक स्थान से अब किस दिशा में है। तो अब किस दिशा में, तो अब यहाँ पर जो है यहाँ से स्टार्ट किया था, यहीं से हम वो करेंगे। देख अब किस दिशा की ओर है, तो यहाँ देखेंगे दक्षिण दिशा की ओर है। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा प्रश्न लिखा है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, फिर वह 135 डिग्री का दक्षिणावर्त दिशा में मुंह करके 10 किलोमीटर चलता है। बताइए कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो पहले पश्चिम जाएंगे, फिर उसके बाद विपरीत दिशा, फिर विपरीत पूरब की ओर जाएंगे 20 किलोमीटर। फिर उसके बाद यहाँ पर हम प्लस करेंगे, प्लस का निशान बनाएंगे। फिर यहाँ पर हम करेंगे, जैसे कि यहाँ पर प्लस का निशान बनाए, इधर उत्तर पूरब पश्चिम और दक्षिण लिखा हुआ है, तो यहाँ पर गए पूरब है, ठीक है। अब जब हम सीधा जाएंगे तो यहाँ पर हमारा बनेगा 90 डिग्री केवल। जब 90 बन गया, फिर यहाँ पर हम 45 और ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम सीधा रखेंगे तो हमारा 180 होगा, इसके बीच में 135 डिग्री आया होगा। यहाँ पर हम जब ऐड करेंगे तो 135 हुआ, तो जब हम 45 इसमें ऐड करेंगे तो ऐसे जाएगा। फिर वो प्रारंभिक स्थान यहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो किस दिशा में है, तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा, तो ये दक्षिण होगा। वही वही लिखा गया है यहाँ पर। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिए गए तो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके 60 किलोमीटर चलता है, फिर वह उसी दिशा में 30 किलोमीटर चलता है, फिर दिशा के विपरीत 40 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर घूमकर 20 किलोमीटर चलता है। अब प्रारंभिक स्थान पर पहुंचने के लिए अब वह किस दिशा में जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे। तब हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर की ओर मुंह करके जा रहा है, तो हम बनाते हैं यहाँ पर तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर 60 किलोमीटर चलता है, ठीक है 60 किलोमीटर इसको हम चलाएंगे। 60 किलोमीटर चला, अब 60 किलोमीटर बाद फिर वह उसी दिशा में 30 किलोमीटर चलता है। जैसे कोई व्यक्ति है अगर उसका काम 60 किलोमीटर दूरी पर नहीं हो पा रहा है, फिर वो 30 किलोमीटर और आगे गया, तो यहाँ पर 30 किलोमीटर हो गया, फिर वह विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर, फिर यहाँ पर उसका काम नहीं हो पा रहा है 30 किलोमीटर पर, तो फिर वो पीछे आया 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर हुआ। अब यहाँ पर लिखा हुआ 40 पर, फिर वह बाई ओर घूमकर 20 किलोमीटर जाता है। अब वह बाई ओर घूमा, जैसे कि अब उत्तर की ओर जा रहे हैं तो बाई ओर घूमेंगे तो इसी तरफ तो जाएंगे। यहाँ से हम 20 किलोमीटर गए, 20 किलोमीटर जाने के बाद अब वो पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थान पर पहुंचने के लिए अब वह किस दिशा की ओर है। तब यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, अब हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, अब यहाँ पर से हम देखेंगे कि हम किस दिशा की ओर है। तो हम जब ऐसे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि किस दिशा में है, तो यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर होगा दक्षिण पश्चिम, ये हमारा आंसर। एक बार फिर से प्रश्न बताते हैं। जैसे प्रश्न लिखा गया है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके 60 किलोमीटर चलता है, फिर वह उसी दिशा में 30 किलोमीटर चलता है, फिर दिशा के विपरीत 40 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर घूमकर 20 किलोमीटर चलता है। अब प्रारंभिक स्थान पर पहुंचने के लिए वह किस दिशा की ओर चलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप हो गया, तो यहाँ पर हम स्टार्ट चलेंगे, पहले हम 60 किलोमीटर चले गए, फिर हमारा काम नहीं हुआ, फिर हम 30 किलोमीटर आगे गए, फिर वहाँ पर भी हमारा काम नहीं हुआ, तो फिर हम विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर फिर पीछे हैं, फिर यहाँ से बाईं ओर गए। अब हमारा काम बाईं ओर है तो बाईं ओर गए, तो यहाँ तक पहुँचे, यहाँ पर स्टॉप कर दिए, हमारा काम यहाँ पे है। फिर उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे कि हमारा प्रारंभिक स्थान पर किस दिशा में है, तो यहाँ देखेंगे तो हम दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो हमारा आंसर होगा दक्षिण पश्चिम। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखते हैं अगला प्रश्न।
जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है तो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मनोज अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके 15 किलोमीटर चलता है, फिर वह 180 डिग्री घूमने के बाद 25 किलोमीटर चलता है, फिर वह वामावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमा और 15 चला। बताइए कि वह प्रारंभिक स्थान से अब किस दिशा की ओर है। तो अब ये कैसे लगेगा सवाल, तो इसको कैसे लगाएंगे। तो हम इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि वह पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके 15 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पर बनाएंगे पश्चिम, ये पश्चिम यहाँ से स्टार्ट हुआ है, पश्चिम गया 15 किलोमीटर गया। फिर इसका कह रहा है फिर वह 180 डिग्री पर घूमने के बाद 25 किलोमीटर चलता है। अगर हम जैसे यहाँ पर है तो अगर हम 180 डिग्री घूमेंगे तो इसके सीधा ही होगा, क्योंकि हम ऐसे करेंगे तो 90 होगा, ये 90 डिग्री है, फिर 90 ऐड करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा रखेंगे। 25 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है 25 किलोमीटर चलता है, 25 किलोमीटर लिख दिए। ठीक है, फिर वह वामावर्त दिशा में घूमता है, वामावर्त दिशा में घूमता है 45 डिग्री चलता है। अब यहाँ पर खड़ा है वो, अब यहाँ से वामावर्त दिशा में जाएगा और 45 डिग्री घूमेगा। तो यहाँ से जब हम वामावर्त दिशा में जाएंगे कैसे जाएंगे, 45 डिग्री घूम गया। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे 15 किलोमीटर चलता है, यहाँ पर 15 लिख दिए। फिर इसके बाद बताइए कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में। अब वो यहाँ पे है प्रारंभिक स्थान पे, अब वो ऐसे जाएगा तो किस दिशा में। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि ये मिलेंगे ही नहीं। यहाँ पर लिखेंगे हम ज्ञात नहीं कर सकते। अब हम एक बार फिर से बताते क्वेश्चन। जैसे प्रश्न लिखा है कि मनोज अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके 15 किलोमीटर चलता है, फिर वह 180 डिग्री घूमने के बाद 25 किलोमीटर चलता है, फिर वह वामावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है और 15 किलोमीटर चलता है। बताइए को प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में। तो सबसे पहले हम पूर्व में, पहले हम स्टार्ट करेंगे पूर्व की ओर चला, फिर उसका वामावर्त को फिर 180 अंश से घूमा, तो 180 अंश मतलब सीधा इक्वल होगा, इक्वल कर दिए। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर स्टॉप हो गया, फिर वहाँ से वामावर्त दिशा में घूमा 45 डिग्री। यहाँ से जब हम ऐसे गए, यहाँ से फिर ये 90 हो गया, जब ऐसे घुमाएंगे 45 हो गया, यहाँ पे हमारा स्टॉप हो गया। 45 डिग्री घूमा और वो 15 किलोमीटर चला। तो यहाँ पर 15 किलोमीटर चल गया है। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये दूसरी जगह लाइन जा रही है और ये प्रारंभिक स्थान से दूसरी जगह जा रही है, तो हम यहाँ पर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है।
जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके 25 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर घूमा 25 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर घूमा 13 किलोमीटर चलता है। बताइए कि वह प्रारंभ स्थान से अब किस दिशा की ओर है। ये कैसे लगेगा सवाल, तो इसको कैसे लगाएंगे। तो हम इसको अब हम लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि वो उत्तर की ओर मुंह करके करके चलता है 25 किलोमीटर। तो ऐसे बनाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर 25 किलोमीटर चलता है। फिर उसके बाद फिर वह दाईं ओर घूमा, ठीक है, दाईं ओर घूमा 25 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से चला, एक मिनट, 25 किलोमीटर चला, फिर वो दाईं ओर घूमा, बाईं ओर घूमा, 25 किलोमीटर गया। एक मिनट, पच्चीस किलोमीटर चलता है। फिर उसके बाद वो फिर उसके बाद वो दाईं ओर घूमता है, 13 किलोमीटर रहता है। जैसे आप ऐसे जा रहे हैं, जब दाईं ओर घूमेंगे तो ऐसे आएंगे, तो चलता है 13 किलोमीटर। ऐसे नहीं बनेगा। जैसे कि यहाँ पर पहले उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, फिर उसके बाद वो चलता है 25 किलोमीटर बाईं ओर, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। फिर उसके बाद वो दाईं ओर कितना चलता है, 13 किलोमीटर। तो मैं पूछ रहा है कि प्रारंभ स्थान से अब किस दिशा की ओर है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, अब यहाँ पर इसको जब हम ऐसे करेंगे तो ये कहाँ जा रही लगी, ये मिल नहीं रही है। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे ज्ञात नहीं कर सकते। इसको भी हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि ये मिल ही नहीं रही है। अब हम एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके 25 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर घूमा 25 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर घूमा 13 किलोमीटर चलता है। बताइए कि वह प्रारंभ स्थान से किस दिशा में। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उत्तर की ओर गया, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर बाईं ओर गया, बाईं ओर 25 किलोमीटर गया, फिर दाईं ओर 13 किलोमीटर गया। फिर उसको हम देखेंगे प्रारंभिक स्थान से वो किस दिशा में है। तो हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग अलग दूरी पे हैं। बस आज के लिए बस इतना ही है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।